2 मिनट आप यहीं रुक जाओ, कल को जरूरत पड़ेगा तो अभी तो स्टार्ट ही है, बस यहाँ से इरेज करना मेरे को ना। तो बेटा कौन सा चैप्टर लेना चाहोगे आप इंट्रोडक्शन के अंदर? रियल नंबर चालू करें, स्टार्ट फर्स्ट से करेंगे? रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, चलो पढ़ना बहुत इजी भी है चैप्टर अपना रियल नंबर, ठीक है ना? बुक कहाँ रख दी? बुक लाए क्या कोई? मेरी बुक रह गई यार, नहीं मैं लेके तो आया हूँ, बुक उधर ही रह गई, दे दे बेटा। तो रियल नंबर अपन स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा रियल नंबर है क्या? ऑल नंबर, देखो अपना फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है बेटा, रियल नंबर होते क्या है बेटा? रियल नंबर क्या होता है? अपन ने कौन कौन से नंबर पढ़े? सबसे पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा नेचुरल नंबर? कोई बताएगा नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? 1 से लेके इन्फिनिट। स्टार्ट कहां से होता है बेटा? स्टार्ट विथ 1, 1 2 3 4 से लेके कहां तक चलते हैं बेटा? इन्फिनिट। कोई बताएगा इनको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं चारों में से? नेचुरली मुंह से निकलते हैं। काउंटिंग जब अपन बोलते हैं, मैं कहता हूं काउंटिंग, काउंटिंग सुनाओ बेटा, सब 1 2 से ही बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये नेचुरली जो होते हैं ना, अपन जब बोलने के लिए कहते हैं ना किसी को काउंटिंग सुनाओ, तो स्टार्टिंग वहां से करता है, 1 से करता है, जबकि 1 से स्टार्ट नहीं होती बेटा। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से होती है, जबकि 0 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 0 नहीं होगा तो 10 नहीं बनेगा आपका, 109 में अटक जाओगे आप, फिर 10 कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है बेटा आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ 0, 0 1 2 3 4 5, और ये कहां तक चलते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक चलते हैं बेटा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अब इनको होल नंबर क्यों कहा? ठीक है, 0 से स्टार्ट हुए तो क्या हुआ, होल क्यों, होल नंबर क्यों कहा? होल नंबर आपने गिनती नेचुरल नंबर बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? ये 10 कैसे बना बेटा? 1 के साथ एक जीरो इंक्लूड करा, जीरो लगाने से क्या बना था बेटा? 10 बना। 10 के बाद आपका जो 100 बनता है, मतलब जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। जीरो नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। तो जीरो उसके अंदर अपना इंक्लूड नहीं था बेटा। अब अपन ने क्या करा बेटा? जीरो को इंक्लूड कर दिया। जीरो इंक्लूड कर दिया तो अपने सारे के सारे जो नंबर थे ना, काउंटिंग वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई बेटा। तो अपन कहते हैं होल नंबर, सारे नंबर आ गए। एक जीरो नहीं था, 10 बनाने के लिए मैंने जीरो यूज किया था, वो जीरो नहीं था मेरे पास, वो जीरो मैंने डाल दिया, अब होल मेरा सारा कंप्लीट हो गया, पूरा कुनबा कंप्लीट हो गया। इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। तीसरा नंबर आ जाओ बेटा, कोई बताएगा क्या होता है बेटा? राइटिंग समझ में आ रही है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहली बार लिखा है, अब मैं सही लिख दूंगा। है क्या? इंटीजर आएंगे बेटा, इंटीजर आएंगे बेटा, इंटीजर आएंगे। ये इंटीजर क्या होता है, कोई बताएगा? सब इंटेलिजेंट बैठे हैं, चारों बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, तो मेरे को लग रहा है चारों में से कोई भी बता देगा।
सिंपल है बेटा इंटीजर। जब तुमने इतना बताया नेचुरल नंबर इसलिए है कि नेचुरली निकलते हैं, तो मुझे लगता है इंटीजर तुम आराम से बताओगी बेटा। नहीं बेटा, इंटीजर मालूम नहीं है तो बता। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर अभी जो पढ़ा मैंने, पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4, फिर पढ़ा 0 1 2 3 4, सारे पॉजिटिव नंबर थे बेटा। नेगेटिव नंबर यूज नहीं करा बेटा, -1 2 3 अपन ने कहा यूज करा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है आपका, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर कहते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है ना? ये क्या कहलाते हैं आपके बेटा? इंटीजर्स कहलाते हैं। कैसे लिखते हैं? जीरो आता है बीच में, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, ये आप देख रहे हैं। जो पॉजिटिव साइड है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? जिधर पॉजिटिव नंबर है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव साइड। ये क्या कहलाती है आपकी? पॉजिटिव साइड। और जिधर नेगेटिव नंबर है, अपने सारे के सारे माइनस के हैं, वो कैसे कहलाएगी बेटा? नेगेटिव साइड। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? आपका जो राइट हैंड साइड होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका हमेशा किसका होता है बेटा? नेगेटिव नंबर का होता है। ठीक है ना? देखो, अगर आपको इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं? नंबर लाइन आती है बेटा बनाना? एक सीधी डंडी खींचनी है आपको। क्या खींचना है बेटा? ये डंडी खींच दी बेटा मैंने सीधी, बीच में मैंने ले लिया 0। ठीक है बेटा? राइट हैंड साइड जो है मेरी, राइट साइड, और इधर लिख देता हूं मैं लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड तो पॉजिटिव नंबर की होती है। आ रही है बात समझ में बेटा? और ये नंबर कहां तक चलेंगे? इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो मैं इनफाइनाइट तक बनाऊंगा नहीं, मैं ये टुचुक टुचुक लगा दूंगा बेटा। डॉट लगाया ना मैंने, इसको अपन टुचुक टुचुक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? टुचुक टुचुक लगा देंगे। 8 7 8 नंबर लिखे। ये -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5, और ये टुचुक टुचुक लगा देंगे। मेरी नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होगी। इंटीजर की, होल नंबर की और नेचुरल नंबर, ये नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होती, एंड सो ऑन तक चलती रहती है। तो आप ये टुचुक लगाना और एरो लगाना ना भूलें। आ गई बात समझ में? नंबर लाइन में एरो भी चाहिए मेरे को, और ये टुचुक टुचुक भी चाहिए। यहां तक कॉपी करो बेटा। हो जाए तो बोलना बेटा। बेटा आया नेचुरल नंबर समझ में आया बेटा? होल नंबर समझ में आया आपको? इंटीजर किसी ने बताया? इंटीजर आ गया समझ में? क्या होता है इंटीजर? कोई बताएगा मेरे को? नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बेटा। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर। राइट साइड में कौन से नंबर आएंगे बेटा? और लेफ्ट साइड में कौन से नंबर आएंगे बेटा? नेगेटिव नंबर आएंगे। ठीक है बेटा? कर लो, कॉपी हो गया बेटा? हो गया बेटा? इरेज कर दो बेटा। अब कोई बताएगा इंटीजर के बाद क्या आता है बेटा? ये रेशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर मालूम नहीं था बेटा, रेशनल नंबर पे पहुंच गए तुम। सगाई अटेंड करी नहीं, सीधा शादी की बात है ना। इंटीजर आया नहीं, रेशनल नंबर क्या होता है? बताओ बेटा, रेशनल नंबर क्या होता है बेटा?
है बेटा, विच कैन बी डिवाइड। नहीं बेटा, हाँ तू बता रैशनल नंबर क्या होता है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। पी अपॉन क्यू मतलब अपॉन वाले नंबर, 3/4, 5/6, -8/9 जो नंबर होते हैं, ये नंबर क्या कहलाते हैं बेटा अपने, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अपॉन की फॉर्म में जो होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, होते हैं रैशनल नंबर कहलाते हैं। नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, अपॉन वाले नंबर। ये पी अपॉन क्यू में कोई बताएगा पी क्या है और क्यू क्या है बेटा। फ्रैक्शन तो नंबर है, फ्रैक्शन है यार, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं बेटा, न्यूमरेटर। याद आ रहा है आप लोगों को। और नीचे वाले को क्या कहते हैं बेटा, डिनोमिनेटर कहते हैं। ये न्यूमरेटर पूरा लिखो या एनडी से काम चल जाएगा बेटा। सारे अंग्रेज हैं या बच्चे तो सबको एनडी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरी लिखो स्पेलिंग, चल जाएगा मामला। एक इसमें कंडीशन होती है बेटा पी अपॉन क्यू के अंदर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो क्यू है ना आपका, ये कभी जीरो नहीं होगा बेटा। क्यों बेटा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा आपका। क्यों, नहीं फ्रैक्शन में है ना, 3/0 लो, 3 न्यूमरेटर वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बढ़िया बात है, जीरो तो फिर अपना नंबर होता है। होना नहीं चाहिए, राइट भी है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए। चलो एक चीज लिखते हैं, बहुत इजी नंबर लिखता हूं। 5/2 का कोई मतलब बताएगा क्या है, और इसका आंसर क्या आएगा 5/2 का, कैसे। 2 का डिवाइड करा 5 में, 2 का, भाई ऐसे तो लिखा आपने 2 और ये डिवाइड अंदर 5 में, 2 2 जा 4 1। आ रही है बात समझ में, यही तो डिवाइड करा अपन ने। तो आप देख रहे हैं पॉइंट लगा के, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के चाहो तो जीरो उतार के पूरा कर सकता हूँ। 2 5 जा 10, तो 2.5 आंसर आ रहा है। मतलब 5 में 2 का डिवाइड मैं कर सकता हूँ। अब 5 में 2 का डिवाइड तब करा मैंने जब मैंने 2 की टेबल आती थी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां मैंने लिखा 3/0, तो मतलब 3 में किसका डिवाइड करना है अब आपको बेटा, जीरो का डिवाइड करना है। 3 में किसका डिवाइड करना है आपको, अब जीरो का टेबल बोलो आप, जीरो का टेबल बोलना पड़ेगा। वहां मैंने 5 में 2 का डिवाइड करा बेटा, तो 2 का टेबल बोला ना, बोला बोला नहीं बोला, बोला सच्ची सच्ची बताओ बेटा, सच्ची 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 मुच्ची बोलो, बोला। अब यहाँ 3 में जीरो का डिवाइड करना है बेटा, तो जीरो की टेबल बोलो, बोलो तुम लोग। देखो मैंने बड़ी टेबल बोली 2 की, तुमसे कौन सी सुनवा रहा हूँ बेटा, जीरो की। तुमसे छोटा इजी काम करवाए, बोलो जीरो की टेबल बोलो। मतलब जीरो में कुछ आ नहीं रहा है बेटा, जीरो में कुछ आ नहीं रहा है, जीरो का टेबल नहीं हुआ तेरे पास, जीरो का कोई टेबल जब है नहीं तो अपन डिवाइड कर नहीं सकते, जब है ही नहीं तो डिवाइड कैसे करेंगे। शादी में जैसे अपन गए, अब तू मचल गया, मैं पानी पता से खाऊंगा, मम्मी पानी पता से खाने, अब लाई बेचारे ने स्टॉल ही 3 रखी, पाव भाजी की रखी, क्या टिकिया की रख ली, और उसकी रख ली क्या बोलते हैं डोसे की। अब ये कह रहा मैं पानी पता से खाऊंगा, अब है ही नहीं तो खाएगा क्या तू। अब मम्मी कह रही है बेटा 101 रुपए का लिफाफा दिया, जो है वही खा ले, नहीं तो तेरे चक्कर में और अभी 50 रुपए बाहर पूरे करने पड़ जाएंगे मेरे को। तो वही सिस्टम है, जो है ही नहीं वो लावे कहां से, जीरो का टेबल ही नहीं है तो मैं जीरो का डिवाइड करूं कहां से। तो जिस काम को मैं कर नहीं सकता उसको अपन नॉट डिफाइन कह देते हैं, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। अभी मैं इसको डिफाइन करा मैंने, आप लोगों ने करा था, सॉरी मैंने नहीं करा, आप लोगों ने बताया सर 2.5 आ रहा है, मतलब आपने उसको डिफाइन करा, आपने नेचुरल नंबर को डिफाइन करा, होल नंबर को डिफाइन करा, रैशनल नंबर को डिफाइन करा, आंसर दिया, आपने उसको एक्सप्लेन किया। यहां मैं कह रहा हूं जीरो का डिवाइड करना है 3 के अंदर, तुम जीरो का डिवाइड कर ही नहीं सकते, आप इसको डिफाइन कर नहीं पा रहे हो, तो नॉट डिफाइन हो गया। वो क्या हो गया बेटा मेरा, तो इसका आंसर आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफाइन। आ रही है बात समझ में,
मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता, इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में होगा। न्यूमरेटर में हो सकता है ना, मतलब ये उल्टा हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.3 हो सकता है हिसाब से। तो 0.3 हुआ, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? अब 3 का डिवाइड जीरो में कर रहे हैं, अब 3 का डिवाइड किस में कर रहा हूं बेटा? जीरो में कर रहा हूं। तो 3 का टेबल जीरो के लिए बोलना पड़ेगा। 3 का टेबल बोलो, कौन बोलेगा 3 का टेबल? किसको आता है वो हाथ खड़ा करो, बोलो। हाँ तू बोल। होशियार हो रहा बेटा, मैंने सिखाई इसलिए। 3 0 0। तुम बोलो बेटा। अब वो इसने से, तुम बोलो बेटा। देखो ईमानदारी से तुम पहले अगर मैं बोलता तो 3 1 से ही बोलती ना बेटा। और तुम बताओ बेटा, ईमानदारी से अगर मैं स्टार्ट कहाँ से बोलते तुम? 1 से बोलते। ये होशियार, इसको मैंने बताया 3 0। टेबल कभी 1 से स्टार्ट होता ही नहीं है बेटा, ये अपन को सिखाया गया 3 1 3। अरे अभी तो अपन ने पढ़ा कि क्या पढ़ा था अपन ने बेटा अभी, कि नंबर क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट? जीरो। तो स्टार्ट भी जीरो से करेंगे ना बेटा, तो 3 0 से स्टार्ट होती है बेटा टेबल, 3 0 0। आई बात समझ में? तो 3 का टेबल जीरो के लिए 3 0 0 आंसर आ गया मेरा, जीरो आंसर आया। कितना आंसर आया बेटा? मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ बेटा, मैं डिफाइन, जीरो नंबर है मेरा, जीरो तो नंबर होता है इंपॉर्टेंट। तो 3 का डिवाइड जीरो में करूंगा तो आंसर आएगा मेरा जीरो। आ गई बात समझ में? तो इसलिए न्यूमरेटर में आपका जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। अब इसमें एग्जांपल लेवे नंबर, ये थोड़ी सी उतार लो, जगह भर गई मेरे लिखने से, तो फिर अपन आगे चालू करते हैं। इसमें जो काम की चीज है 3/0, 0.3 वाला आंसर, ये दोनों आपके एमसीक्यूज में आते हैं बेटा, तो ये उतार लो आप, एक एक नंबर में आता है। हो गया बेटा? कर लिया कॉपी सबने? मिटाने में बड़ी दिक्कत आती है इस पे, है। मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ बेटा, मेरे को बॉडी पसंद है एक्चुअली। अब एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल नंबर के, एग्जांपल ले लेते हैं। -3/4, 4/5, 8/9, 10/11, 0/3, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं मेरे बेटा? रैशनल नंबर है। कैसे नंबर है बेटा? रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर को अगर, एक मिनट बेटा,
म्यूट नहीं होगा क्या? इसको म्यूट कैसे करेंगे ऐसा? ठीक है, ये एग्जांपल होगा। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप एक सीधी नंबर लाइन बनाओ बेटा, बीच में जीरो। ठीक है, जैसे मेरे को रिप्रेजेंट करना है -7/3 ले लेते हैं और 6/3 ले लेते हैं। अब जैसे मेरे को बनाना, तो आप सिंपल सी अपनी क्या करो, इंटीजर की नंबर लाइन बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर ले लेता हूँ -1 -2 -3 -4। और सबके नीचे 3 लगा दो। सबके नीचे क्या लगा दो बेटा? 3 लगा दो। तो -7/3 एक आंसर हो गया, इस पर गोला कर दिया ए। एक 6/3 आंसर हो गया, इस पर गोला कर दिया, ये एक आंसर हो गया अपना बी। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो ऐसे अपन रैशनल नंबर को क्या करेंगे बेटा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर है? अब इसके अंदर जो अपने हैं, ठीक है। अब अपन जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर, अपन जो रियल नंबर में पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको मैंने बेसिक बताया था रियल नंबर का। ठीक है ना, अब आयो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो अपनी चीज मेन है, जो अपना मेन पार्ट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
उसी से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factor occur। क्या मतलब, उतार लो बेटा, पहले कॉपी कर ली। एक एक वर्ड का मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर कोई बताएगा क्या होता है बेटा? नहीं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, नंबर कह रहा है डिवाइजेबल बाय इटसेल्फ एंड वन। जो नंबर खुद से और वन से डिवाइड होता है उनको अपन क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? 3 और 1। 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और 5 हो जाएंगे। 7 के फैक्टर 1 और 7 हो जाएंगे। बस इन्हीं दो टेबल्स के अंदर आते हैं बेटा, और किसी टेबल में नहीं आते। इनको प्राइम नंबर कहते हैं। इनके अलावा कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ये अपन यूं भी कह सकते हैं, जो अलग अलग और भी किसी टेबल्स के अंदर आते हैं और भी नंबर से डिवाइड जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कंपोजिट नंबर। लिख लो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4, 4 के फैक्टर क्या होता है? एक तो 1 होता है बेटा, एक 2 होता है, और एक क्या होता है? 4 होता है। कितने फैक्टर हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए। मोर देन 2 फैक्टर यानी 3 फैक्टर हो गए, 1 2 4। तो 4 आपका कंपोजिट नंबर हो गया। और आप इसके नीचे लिख लो, ऊपर के उतार लो, फिर मैं बता देता हूँ, इरेज कर देता हूँ ऊपर का। हो गया बेटा? ऊपर वाला बेटा लिख लिया बेटा? लिखो आप, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 है ना आपका, वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है बेटा। पहले 0 आता है, नंबर नहीं है। 1 आता है, ना कंपोजिट में आता है ना प्राइम में आता है। फिर 2 आता है बेटा, फिर 3 आता है, वो भी प्राइम नंबर। तो 4 आया सबसे पहले, जिसके 3 फैक्टर हैं आपके। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर मैंने बताया जिनके 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ डिवाइड एंड डिवाइडेड बाय 1। तो 2 देखो आप, 2 में किसका डिवाइड जाता है? 2 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। फिर 3 आता है इसके बाद, 3 में 3 का और 1, तो 3 बड़ा हो 2 छोटा हुआ। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 कैसा आपका? सबसे छोटा प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आगे बात समझ में? अब ये जो थ्योरम कह रहा था, यहां से तो इरेज हो गई, लेकिन आपके पास लिखी हुई है ना। कह रहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर मतलब, जैसे भी 4 लिया था अपन ने, कोई बड़ा नंबर ले लेते, 12 ले लेते। क्या ले लेते अपन? जैसे 12, 12 के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर करने। तो 12 के जैसे मैंने फैक्टर करे, तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 जा
तो 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है कि हर नंबर जो है फैक्टराइजेशन का वो अपने आप में कैसा है, एक अलग नंबर है। देखो 2 अलग आया, 2 के बाद क्या है बेटा 3 आया। अगर कोई बड़ा नंबर लेता तो हो सकता है उसमें किसका डिवाइड जाता, 5 का डिवाइड जाता, 4 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा फिर 5 का जाएगा। 5 के बाद 6 का नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 में तो 2 इंटू 3 आता है, तो 2 से भी जा सकता है 3, सीधा किससे जाएगा फिर वो 7 से जाएगा। तो हर फैक्टर जो आएगा कैसा होगा बेटा, उसका यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक होगा, अलग अलग होगा। इसमें 2 नंबर आए मेरे पास, एक तो 2 आ गया और एक 3 आ गया। आगे बात समझ में। तो प्रोडक्ट एज अ प्राइम एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर का मतलब यह है कि जिस ऑर्डर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो पहले किससे डिवाइड करा, 2 से, फिर किससे करा बेटा 3 से। पहले 2 का जाएगा फिर 3 का जाएगा ना। तो आप कोशिश करें कि इनको ऑर्डर में ही लिखें, पहले 2 लिखें फिर क्या लिखें 3 लिखें। हालांकि आप 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख देंगे तो भी 12 ही है, 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख देंगे तो भी क्या बनेगा मेरा 12 ही है। अगर मैं 12 के फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं कोई फर्क है नहीं। 12 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं है। आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो कहना चाह रहा है अगर आप उसको ऑर्डर में लिखे तो बेटर रहेगा। आगे बात समझ में। तो ये फंडामेंटल थ्योरम कहना चाह रहा है कि आप जब भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं तो सारे के सारे फैक्टर यूनिक आते हैं, और वो किस ऑर्डर के अंदर होते हैं, कि यूनिक ऑर्डर के अंदर चलते हैं। 2 2 के 3 आएगा, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा आपका नहीं 9 नहीं आएगा बेटा, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 8 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा सीधा, फिर 13 आएगा, 17 आएगा। इस तरह से प्राइम फैक्टर आते हैं। क्लियर है बेटा, आगे बात समझ में। अब मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल करा देता हूँ एक आधा पहले, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। ये कॉपी कर लो बेटा। जैसे एक नंबर लिया 140 दिया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। बीच में कोई एग्जांपल तो इनमें क्या देते नहीं, अपन आरडी से पढ़ेंगे बेटा, है ना, बैच बन जाएगा 1 तारीख से, पूरे बच्चे को क्लास बढ़ जाएगी तब। तो जैसे आपको एक 140 नंबर दिया, कौन सा नंबर दिया बेटा, इसके प्राइम फैक्टर करना है मेरे को। क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले किसका डिवाइड आएगा बेटा इसके अंदर, 2 का जाएगा। 2 7 जा 40 0, फिर किसका जाएगा, अभी भी 2 का जा रहा है बेटा, ठीक है। अब 5 आ गया तो 7 5 से चल जाएगा, फिर 7 का चल जाएगा। तो 140 के फैक्टर क्या बने बेटा, तो ये प्राइम फैक्टर होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम, पहले 2 लगाया मैंने, फिर 5 लगाया, फिर क्या लगाया बेटा मैंने 7 लगाया। आ गई बात समझ में। ये अपने फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर करना आता होगा, सबको आता होगा। तो वो प्राइम फैक्टर को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा गया है। एक और करो बेटा, ये कर लो बेटा कॉपी। एक्चुअली में नया क्वेश्चन कराना है, मैं देख रहा हूँ कि उसको कल फ्रेश कराएं, बिल्कुल डिफरेंट नंबर है, पहली बार करोगे आप, तो उसके लिए अपन को चाहिए आधा घंटा। तो अपन आज प्राइम फैक्टर कर लेते हैं एक और, ठीक है ना, फिर उसको कल कराएंगे। स्टैंडर्ड की करेंगे, लेकिन बेसिक से करेंगे। स्टार्टिंग में तो बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं तो पूरा स्टैंडर्ड तक का। अभी पूछेंगे बच्चों से कौन ने क्या लिया, आपने स्टैंडर्ड लिया, चूज करा है, क्या लिया है, तुमने क्या लिया बेटा, स्टैंडर्ड लिया, कर लिया बेटा, हो गया क्या, तेरे से तूने खुद ने बताया ना भी स्टैंडर्ड लिया है, तो तेरे से क्या पूछूं, क्यों, वो तो भरवा लिया होगा ना पहले ही।
एक और करो बेटा 156, अपने आप करके दिखाओ बेटा। हो गया बेटा सबका? क्या लिखे बेटा बोलो? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है बेटा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 इंटू 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13, फिर 13 1 जा, तो 156 के आपके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है बेटा यही आए। तो ये आपके हो गए फैक्टर, हो गए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, ठीक है। एक और करो 3 8 2 5 करो बेटा। थ्री से जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा बेटा, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो 3 8 2 5 के फैक्टर आए। क्यों? 5 1 जा 5, 3 बच जाएगा, 5 7 जा 30, 3 बच रहा है तो 35 हुआ ना, तो 5 7 जा 35 होता ना। हो गया बेटा, आया समझ में? आया बेटा? फैक्टर समझ में आया, फंडामेंटल थ्योरम। आगे कल कंटिन्यू करें इसको, ठीक है ना? आप अभी कुछ दिन तक कंटिन्यू रहो, तभी आपको समझ में आएगा, है ना बेटा? थोड़े दिन क्लास में रहें। थैंक यू बेटा बुक के लिए, मेरी बुक उधर ही रही।